प्यारे बच्चों, आज से हम अपने पाठ्य पुस्तक खुलते पंख भाग 3 पे फिर से आ जाएंगे। हमने इसके पहले 4 पाठ कर रखे हैं। आज से हम 5वां पाठ शुरू करेंगे। हमने व्याकरण में कहाँ तक कर रखा है? हमने व्याकरण में पहले 6 पाठ और अपना ज्ञान परखो वो पूरा कर लिया है। अब मई का महीना आ गया है। अब हम अपने किससे करेंगे? पाठ्य पुस्तक। हमारे पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है? खुलते पंख भाग 3। तो आज से हम अपने पाठ्य पुस्तक के पाठ करेंगे। हमारा 5वां पाठ है कैसे चलेगी। तो इसको कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा भी, और स्नैप होमवर्क में इसका तरीका भी आपको भेजूंगा। जैसे हमें कविता याद करनी होती है तो लिख के याद करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? आज का गृह कार्य होगा कविता लिखना। पूरी कविता लिखनी है और याद करनी है। तो हम लोग अपने 5वें पाठ पे चलते हैं। हमारा 5वां पाठ है कैसे चलेगी। इस पाठ में क्या बताया गया है? पेड़ों का महत्व। हम लोग बड़े ही स्वार्थी हो गए हैं। स्वार्थी मतलब मतलबी हो गए। हम लोग की बात क्या है? सभी मनुष्यों की बात कर रहे हैं। वे क्या करते हैं? अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के बारे में नहीं सोचते। अब दूसरे में पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं। पेड़ तो क्या करते हैं? पेड़ जीवन भर हमको क्या करते हैं? छाया देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, देने का ही काम करते हैं। हम इतने स्वार्थी हैं कि हम पेड़ों को भी काट देते हैं। ठीक है। तो बच्चों, कौन कौन से पेड़ होते हैं हमारे आसपास? हमारे आसपास कुछ छाया वाले पेड़ होते हैं, जैसे बरगद, पीपल। छाया तो सब पेड़ों में मिलता है, लेकिन ये बहुत विशाल होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। तो इनके नीचे बैठने वाले को छाया मिलती है, पक्षियों को घोंसला बनाने की जगह मिलती है। और दूसरे तरह के पौधे होते हैं लकड़ियों वाले, उनसे फर्नीचर बनता है। जैसे शीशम होता है, सागवान होता है। ये सब फर्नीचर बनाने के काम आते हैं। और फल के भी पेड़ होते हैं, जैसे आम, अमरूद। ये सब फलों के पेड़ हैं। ये हमें फल देते हैं। तो क्या हमें फल क्या करते हैं? ज़िंदगी भर देते रहते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। जो धरती पे ऑक्सीजन मिलती है वो सब पेड़ पौधों ने ही बनाई है। और हम ऑक्सीजन के बिना, हम क्या, कोई और भी जीव जंतु जैसे जानवर, पक्षी, ये भी ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। तो अगर धरती पर पेड़ न होते तो, या सारे पेड़ हटा दिए जाएं, तो सभी जीव जंतु कुछ दिनों के बाद मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो हमें क्या पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना चाहिए? क्या उनको काट देना चाहिए? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तो पेड़ लगाना चाहिए। इसीलिए ये पाठ में हमें पेड़ का महत्व बताते हुए जागरूक किया है। तो हमारा क्या है? हमें भी दूसरों को पेड़ों का महत्व बताना चाहिए, चाहे वो बड़े हों, चाहे हमसे छोटे हों। इसीलिए हम लोग वन महोत्सव मनाते हैं। बरसात के मौसम में जब सब जगह पानी की कोई कमी नहीं रहती, उस समय पौधे लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, ताकि वो पौधे आसानी से लग जाएं। क्योंकि हम लोग जानते हैं बरसात 3-4 महीने रहती है और उसमें पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार कुछ सालों तक अगर
पेड़ बच जाते हैं तो खुद इतने बड़े हो जाते हैं तो उनके बाद उनको देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये था हमारे पेड़ों के बारे में। मनुष्य बहुत स्वार्थी हो गया है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, उसको घर बनाने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए वो जंगल काटते जा रहा है। और उसको फर्नीचर बनाने के लिए, फर्नीचर क्या, कुर्सी, मेज़, दरवाज़े, खिड़कियाँ बनाने की लकड़ी चाहिए, इसीलिए वो अंधाधुंध पेड़ों को काटने में लगा हुआ है। वो ये भूल जा रहा है कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो कोई भी प्राणी नहीं बचेगा। तो इस कविता में कैसे चलेगी में हमारे कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। बच्चों, ये कवि कौन होते हैं? जो कविता लिखते हैं। तो ये कविता किसने लिखी है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो उन्होंने पेड़ों के बारे में हमें जागरूक करने के लिए कि हम लोग भी, हमें पता चले, पेड़ का महत्व पता चले। अगर हम लोगों को पता चलेगा, बच्चों को पता चलेगा, तो बच्चे क्या करते हैं, सबको बताते हैं। ना केवल अपने दोस्तों को, अपने बड़ों को भी बताते हैं, अपने से छोटों को भी बताते हैं। तो सब जगह सबको पेड़ का महत्व पता चल जाएगा। तो पेड़ क्या क्या करते हैं, कैसे कवि ने प्रेरित किया है, अब हम कविता का पाठ करेंगे और उसको समझेंगे। आपका क्या गृह कार्य होगा आज का? आपका गृह कार्य है, आपको कविता लिखनी है। लिखने के बाद उसको याद करनी है। मैं एक एक करके कविता की पंक्तियाँ पढ़ूँगा और उनका मतलब आपको समझाऊँगा। तो शुरू करते हैं अपना कविता पाठ। कविता का नाम है कैसे चलेगी और कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। पेड़ सहकर धूप खुद, देते सभी को छाँव अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाँह अपनी। तो इसमें कवि कह रहा है कि पेड़ क्या करते हैं, वो एक ही जगह पे रहते हैं, बेचारे धूप सहते हैं, क्योंकि उनको छाया देना है। किनको? बाकी जीव जंतुओं को। तो गर्मी के मौसम में भी वो धूप में खड़े रहते हैं। और मदद किसकी करते हैं? सबकी। और उनकी बाहें क्या हैं? डालियों के समान होती हैं। पेड़ की डालियाँ होती हैं, जैसे हम लोगों की बाँह है, तो उनकी बाँह क्या है? वो डालियाँ हैं। वो डालियाँ बढ़ती जाती हैं, पेड़ बड़ा होता जाता है और उसके नीचे छाया भी होती रहती है। तो वो मदद करने के लिए अपनी डालियों को बढ़ाते रहते हैं। मतलब पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसमें अधिक फल आएंगे, अधिक छाया होगा, उस पर पक्षी अपना घोंसला बना सकते हैं, हमको ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी, फल फूल, दवाई आदि। तो ये क्या करते हैं? खुद तो कष्ट सहते हैं। पेड़ क्या करते हैं? खुद तो कष्ट सहते हैं। जैसे धूप में खड़ा होना कष्ट के बराबर होता है। गर्मी में हम लोग फटाफट छाया की तरफ दौड़ते हैं। कई लोग छाता लगा के चलते हैं। क्यों? धूप में चलना बहुत मुश्किल काम है, लू लगने का डर है, परेशानी होती है। तो लेकिन ये पेड़ ऐसा नहीं करते। वे अपना काम खड़े रहते हैं, छाया देना, वायु को शुद्ध करना, धूप सहते हुए करते हैं। वो किसी से शिकायत नहीं करते, तो सबकी मदद करते हैं। इसीलिए इसमें इन 4 पंक्तियों में यही बताया है, पेड़ सहकर धूप खुद, देते सभी को छाँव अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाँह अपनी। तो छाँव क्या होता है? छाया। छाँव को क्या बोलते हैं बच्चों? छाया। इंग्लिश में छाँव को क्या बोलते हैं? शैडो। तो ये मदद करने के लिए
फटाफट अपनी डालियों रूपी बाँह को फैला देते हैं। मतलब ये कभी मदद करने से पीछे नहीं हटते। किसकी बात कर रहे हैं? सही कहा, पेड़। तो हमने देखा कि पेड़ खुद कष्ट सह के सभी जीव जंतुओं का, जैसे चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और मदद के लिए वे अपनी डालियों की रूपी बाँह बढ़ा देते हैं। तो ये बहुत अच्छा लिखा है कवि ने। उसने समझाया है कि हमें कष्ट सह के भी अपनी तरफ से दूसरे की भलाई करनी चाहिए, दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, दूसरों की जहाँ तक हो सके हमें मदद करनी चाहिए। जैसे पेड़ खुद धूप सह रहे हैं लेकिन हमको फल दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें है। अगले 4 पंक्तियों में आ जाते हैं हम लोग। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, है हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी। विशुद्ध का अर्थ होता है बच्चों शुद्ध, साफ, स्वच्छ। उसके बाद है निरंतर, मतलब लगातार बिना रुके। दिन रात इनका काम मदद करने का ही, दिन रात दूसरों के लिए ऑक्सीजन बनाते रहते, अपने बारे में नहीं सोचते। तो निरंतर का क्या अर्थ है? लगातार। तो खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, ये हवा गंदी हमारी। तो इसमें हमारे असल में क्या है, जब हम सांस लेते हैं हवा में ऑक्सीजन है 20%, लगभग 20-21% ऑक्सीजन होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे खून में मिली जाती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस हम लोग छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी हवा नहीं होती, हमारे किसी काम की नहीं होती, इसीलिए उसको हम गंदी हवा कहते हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं पेड़, क्या करते हैं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं। उनके पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, आपने ईवीएस में भी कर रखा है। वो पौधा जब खाना बनाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर लेता है। तो इसी तरह वो उनका क्या काम है, वायु को शुद्ध करना है। इसमें बताया हुआ है वायु कैसे शुद्ध करना है। वो खींच लेते हैं, उनके पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं। ईवीएस के लेसन में आपको मिलेगा स्टोमेटा, ठीक है ना। तो यही बताया हुआ है कवि ने कि जो पौधे हैं, पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो गंदी हवा कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं। खींच लेने से क्या होगा, हवा शुद्ध हो गई, हवा की अशुद्धि या गंदगी खत्म हो गई। और है हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी। प्राण वायु को ही ऑक्सीजन कहा जाता है बच्चों। मैंने बताया ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। ऑक्सीजन के बिना कोई भी जंतु पृथ्वी पे ज़िंदा नहीं रह सकता, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे आदमी हो, चाहे गाय हो, चाहे कोई भी पशु, जंगली पशु, हाथी हो, चींटी हो, सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो इनका काम तो बहुत अच्छा है, हम लोग को तो पता ही नहीं चलता। हम लोग तो सोचते हैं बस फल देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन ये वायु को शुद्ध करते हैं। और वायु के बिना हम जी नहीं सकते। तो आज हमने जाना कि ये जो गंदी हवा कार्बन डाइऑक्साइड है, पेड़ पौधे उनके पत्तियों उनको खींच लेती हैं, अपने अंदर ले लेती हैं और उसको किस में बदल देती हैं, उसको प्राणवायु ऑक्सीजन में बदल देती हैं। प्राणवायु को क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों हवा में लगभग 20-21%, 20-21% होता है। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो आदमी, कोई भी जीव जंतु 2 मिनट के अंदर मर जाएगा।
तो फिर से हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, है हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी। तो इसमें कवि बता रहा है, हमको जागरूक कर रहा है कि अरे ये तो जो गंदी हवा है, प्रदूषण भी है, जो गाड़ियों से धुआं भी निकलता है ना, उसको भी कम कर देते हैं, उसको भी अपने में खींच लेते हैं। बेचारे पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, वो जहरीली चीज़ें, गंदी चीज़ें, जो वायु का प्रदूषण है उसको भी खींच लेते हैं और उसको क्या बदल देते हैं, किस में बदल देते हैं? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन पे ही हम लोग जिंदा हैं। आज हम लोग बात कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है। अगर ये ऑक्सीजन सारे दुनिया से सारे पेड़ पौधे ही काट दिए जाएं तो हमें क्या होगा? हमें तो शुद्ध हवा ही नहीं मिलेगी और सब कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर से चलते हैं। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, है हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी। विशुद्ध का अर्थ होता है शुद्ध, प्राण वायु का अर्थ होता है ऑक्सीजन। तो जितनी शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है वो हमें इन्हीं से मिलती है। इन्हीं मतलब पेड़ पौधों से। जब कभी व्यक्ति बीमार हो जाता है अस्पताल में, आपने सुना होगा या देखा होगा, उसको ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है। नाक पे एक मास्क टाइप का होता है, उससे ऑक्सीजन दी जा रही होती। तो पेड़ हमें वही काम कर रहे हैं, वो बिना पैसे में मुफ्त में हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो जब मरीज़ ज़्यादा बीमार हो जाता है, उसको शुद्ध ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो डॉक्टर ऑक्सीजन देते हैं सिलेंडर से। वो काफ़ी महंगी होती है और काफ़ी मुश्किल होती है उसको लेने में, लेकिन ये जो पेड़ है हमें बिना किसी पैसे खुद बनाते हैं। हमारी प्रदूषण को खींच के, कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के उसको शुद्ध करते हैं, उसको ऑक्सीजन में बदल देते हैं और फिर हमको देते हैं, और हम उनका ये एहसान भूल जाते हैं। तो इसीलिए कवि ने हमें बताया है कि भूलो मत कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। अरे सबसे ज़रूरी तो आदमी पानी के बिना तो कुछ दिन जी जाएगा, खाने के बिना भी कुछ दिन जी जाएगा, लेकिन जो हवा है ऑक्सीजन के बिना हम लोग 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। तो कवि इसीलिए हमें समझा रहा है कि पहले इनका महत्व तो समझो। अगर तुम महत्व नहीं समझोगे तो तुम उनके बारे में नहीं जान पाओगे, और जब नहीं जान पाओगे तो पेड़ पौधों को नहीं बचाओगे, उनको काटोगे और अपने स्वार्थ, अपने लालच के लिए सारी दुनिया को बिना पेड़ पौधे के कर दोगे। तो कवि क्या काम करता है? लोगों को समझाता है, प्रेरित करता है कि लोग पेड़ों का महत्व समझें। आगे हम लोग चलते हैं। सींचते धरती हमारी, बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन, जल बरसता खेत उपवन, वन सभी हैं लहराते लहलहाते। तो अब हम लोग कहते हैं अब वर्षा भी ये लाते हैं। अब ये बहुत लोगों को नहीं पता। अरे पेड़ तो अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, वो कहाँ से बारिश ले आएंगे, वर्षा कहाँ से ले आएंगे? तो उन्होंने बताया, किसने? हमारे कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो ये बच्चों को बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं, बच्चों को क्या, बड़ों को भी बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं। जो कविता पढ़ता है कवि उसको प्रेरित करता है, उसको समझाता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। तो उसमें कवि कह रहा है कि हमारी धरती को सींचते हैं। अब लोग सोचेंगे अरे पेड़ कैसे पानी देते हैं, उनको तो खुद पानी चाहिए होता है, वो तो जड़ से पानी लेते हैं। बादलों को भी बुलाते हैं। अरे पेड़ कैसे बुला सकते हैं, वो तो एक जगह पे खड़े रहते हैं, वो तो चल भी नहीं सकते, ये बादल को कैसे बुला ले? तो इसी का कारण मैं समझाता हूँ कि वे हमारी धरती को कैसे सींचते हैं।
कैसे बादलों को बुलाते हैं? असल में क्या करते हैं, पेड़ पेड़ हमारे वातावरण को ठंडा रखते हैं। उनके पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिख सकते। ईवीएस में तुम पढ़ोगे स्टोमेटा। तो उस छोटे छोटे छेदों से जब पानी उड़ता है तो वातावरण ठंडा हो जाता है। जब ये पत्तों से जो पानी उड़ता है तो वातावरण ठंडा हो जाता है, और ये जब वातावरण ठंडा होता है उसमें नमी आ जाती है। नमी से क्या होते हैं, बादल बनते हैं, और ठंडे मौसम से बादल आकर्षित होते हैं। वे ठंडे जगह पे आकर्षित होते हैं। ईवीएस में पढ़ोगे वाटर साइकिल में कंडेंसेशन होता है, वो अभी हिंदी में नहीं इसको समझाएंगे। कंडेंसेशन से क्या होता है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। तो ये सब किसने किया, पेड़ों ने किया। अगर पेड़ नहीं होते तो वातावरण ठंडा नहीं होता, वातावरण में नमी नहीं होती, नमी नहीं होती तो बादल नहीं बनते, बादल नहीं बरसते। तो ये एक तरह से क्या करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये हमारे बादलों को बुलाते हैं, और न केवल बुलाते हैं बल्कि सींचते भी हैं। जब बहुत से बादल आ जाते हैं, बादल बन जाते हैं, तो इस ठंडक के कारण, पेड़ पौधा ठंडक लाते हैं, तो इस ठंडक के कारण वे बरस भी पड़ते हैं। तो ये काफ़ी लंबा तरीका है, इसको छोटे में समझ लो कि जो बादल बनते हैं वो पेड़ पौधों की मदद से बनते हैं, जो बरसते हैं वो भी पेड़ पौधों की ही मदद से बरसते हैं। इसको ईवीएस के क्लास में आप पढ़ोगे कि कंडेंसेशन है, वाटर साइकिल में है, ये मैडम बताएगी। कंडेंसेशन में क्या होता है, जो हवा में जो पानी के छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो जुड़ जाते हैं, जुड़ के बूंद में बदल जाते हैं, और ये बूंद जब ज़मीन पे गिरती है उसको ही वर्षा बोलते हैं, रेन ड्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अपने हिंदी पे आते हैं। सींचते धरती हमारी, बादलों को भी बुलाते हैं। तो ये किसकी बात करते हैं, कौन सींचते हैं हमारी धरती, पेड़ों की ही बात हो रही है। तो जब भी हम लोग इसमें बात कर रहे हैं तो पेड़ों की बात कर रहे हैं। तो पेड़ हमारी धरती को सींचते हैं, बादलों को भी बुलाते हैं, आकर्षित करते हैं, और जल बरसाते हैं। और जल कहाँ बरसता है, खेत में, उपवन में, वन में, सभी। वह ये कोई भेदभाव नहीं करते हैं कि नहीं हम एक इसी तरफ बारिश करेंगे, वो सब जगह, चाहे वो जंगल हो, चाहे किसानों के खेत हो, चाहे बच्चों के घूमने वाले बाग उपवन हो, सब जगह बरसाते हैं। और जब पानी मिलता है इनको तो ये क्या करते हैं, लहराते हैं। लहराना मतलब खुशी से झूमना। जब वर्षा होती है तो पेड़ पौधे सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी पानी मिलता है। पेड़ पौधे क्या बच्चों, सभी जीव जंतु खुश हो जाते हैं। जब गर्मी के बाद वह बरसात आती है, वर्षा ऋतु आती है, तो केवल पेड़ ही नहीं खुश होते, किसान खुश हो जाता है। किसान तो छोड़ो, बहुत से लोग जो गर्मी से परेशान होते हैं उनको राहत मिल जाती है। बच्चे खुश हो जाते हैं, वो बाहर निकल आते हैं, वर्षा में नहाते हैं, नाव बनाते हैं, और सब जगह हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधे धुल जाते हैं, उनके पत्ते धुल के साफ़ हो जाते हैं, और वातावरण जो है उसमें से प्रदूषण भी हट जाता है। धूल जो चलती थी, लू चलती थी, वो सब समाप्त हो जाती है। तो इसमें सभी लोग खुश हो जाते हैं, सभी जीव जंतु, न केवल पेड़ बल्कि सभी जीव जंतु खुश हो जाते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि पेड़ों के महत्व के बारे में बताया। तो पहले 4 पंक्तियों में क्या था, पहले उनकी मदद के बारे में बताया है कि खुद कष्ट सह के दूसरों की मदद करनी चाहिए। और दूसरे 4 पंक्तियों में देखो, एक बार फिर से इनका बता देते हैं कौन कौन सा महत्व बताया है। पहला है, पहले 4 लाइनों में पेड़ का खुद मदद करने वाला
स्वभाव बताया गया है। इसमें खुद कष्ट सहो लेकिन दूसरों को मदद करो। कौन सी पंक्तियाँ थी जरा देखते हैं। पेड़ सहकर धूप खुद, पेड़ सहकर धूप खुद, देते सभी को छाँव अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाँह अपनी। तो बच्चों, इसमें पेड़ की मदद करने की भावना को बताया हुआ है। और वो कैसे मदद करता है? खुद कष्ट सह के। इंसानों में क्या होता है, जब आदमी कब मदद करता है गरीबों की? जैसे इस समय क्या है साहब, अभी सब कुछ बंद है। जो गरीब हैं, अमीर लोग या जिनके पास पैसा है, संपन्न है, वो अनाज या पैसा गरीबों को दान दे रहे हैं। इस समय सारे लॉकडाउन के कारण क्या है, सब कुछ बंद है, कोई काम नहीं कर पा रहा। तो इसमें अमीर जो है या जिनके पास अधिक पैसा है, धन है, वो क्या कर रहे हैं? वो अपना धन दूसरों को दे रहे हैं या अनाज दे रहे हैं ताकि कोई भूखा न रहे। लेकिन पेड़ उनसे भी आगे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद कष्ट सह रहे हैं। वो क्या करते हैं? खुद धूप में हैं। इसीलिए इनका जो दान दिया है, ये और ज़्यादा महान मानते हैं इसको। जो आदमी खुद कष्ट करके दूसरे की मदद करे, इसको ज़्यादा बड़ा माना जाता है। तो हमने ये 4 पंक्तियों में देखा कि इसमें पेड़ों के मदद करने की भावना को बताया गया है। उसके बाद अगले 4 पंक्ति, खींचते रहते निरंतर, ये हवा गंदी हमारी है, हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी। तो इसमें उनका महत्व बताया गया कि उन्होंने क्या काम किया, वायु को शुद्ध कैसे किया, क्यों किया, किसके लिए किया। तो इसमें उनका महत्व बताया गया है। और दूसरे में प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए महत्व बताया गया था और ऑक्सीजन देने के लिए बताया गया था। अगर ये गंदी हवा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो धीरे धीरे पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी और सभी जीव जंतु मारे जाएंगे। तो वो बढ़ने नहीं देती है। पेड़ उसको ऑक्सीजन में बदल देते हैं। ऑक्सीजन तो अच्छी चीज़ है, वायु को शुद्ध करते हैं। अब तीसरे पे आते हैं हम लोग। तीसरा है, सींचते धरती हमारी, बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन, वन सभी है लहराते। तो इसमें उनका महत्व बताया गया है कि कैसे पानी लाते हैं, कैसे पानी लाते हैं, बादलों को कैसे आकर्षित करते हैं। अगर वो नहीं होते, मैंने पूरा तरीका बताया कैसे आकर्षित करते हैं। अगर वो नहीं होते तो बादल नहीं होते, अगर बादल नहीं होते तो जल नहीं बरसता, और अगर जल नहीं बरसता तो सारे जीव जंतु खुशी से नहीं लहरा रहे होते। सारे पेड़, उपवन, बाग, बगीचे, खेत में फसल नहीं लहलहाती। तो ये तीसरे इन सब का ये विशुद्ध अर्थ था। तो हमें आज का क्या काम करना है? आज पाठ 5 को कॉपी पे पूरी कविता लिखेंगे। कविता लिखने के बाद कवि का नाम, आखिरी में कवि का नाम अभी आपको दिखा देता हूँ। कवि का नाम, जो भी कवि होता है कविता लिखने के बाद अपना नाम लिखता है। आप ध्यान देना इधर, एक रचना होती है। कवि क्या करता है? शब्दों से कविता बनाता है। तो ये कवि की रचना है। जैसे कोई पेंटर होता है, पेंटर क्या करता है? कलर लेता है, ब्रश लेता है, फिर पेंटिंग बनाता है। अलग अलग टाइप के कलर लेता है, उनको मिलाता है। उसी तरह जो कवि है अलग अलग शब्द चुनता है। हमने व्याकरण में पढ़ा था शब्द कैसे बनते हैं, वर्णों से बनते हैं, और शब्द भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो कैसे कैसे शब्द चुनता है, फिर कविता की रचना करता है। तो इसीलिए हर कविता के बाद उसके रचनाकार, उसके कवि का नाम ज़रूर लिखा रहता है। क्योंकि ये किसने लिखा है? ये कवि ने लिखा है, तो उसका नाम उसमें होना चाहिए। जैसे पेंटर पेंटिंग बनाने के बाद नीचे अपना नाम लिख देता है। तुम लोग भी ड्राइंग कॉपी में बनाते हो तो लिखते हो मेड बाई, नाम लिख देते हो। तो उसी तरह एक कवि की रचना थी।
तो आज का क्या होमवर्क है, आज का इस कविता को लिखना है। अभी कुछ इसका कविता पूरी नहीं हुई है, हम उसको कल भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का होमवर्क है, गृह कार्य है, पूरी कविता लिखोगे और उसको याद करोगे। और सुलेख होना चाहिए, कविता सुंदर लेख के रूप में होना चाहिए, गंदी राइटिंग में नहीं चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें मैं सुलेख लिखवा नहीं रहा हूँ। तो पूरी कविता लिखेंगे और कवि का नाम, बस बहुत कम होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।